ठीक, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। इससे पहले हम लोगों ने एक नंबर का 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा नंबर का। खास करके इस चैप्टर में हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हम तो समझ तो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन हमें लिखने में दिक्कत होती है। बोर्ड में हम कैसे लिखें, कि अच्छे से कैसे लिखेंगे नंबर अच्छा होगा, वो सारा प्रॉब्लम आपका हट जाएगा, क्लियर हो जाएगा जब मेरा पूरा लेक्चर आप शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। हर टॉपिक को यहाँ से लेकर के लगभग इसमें 18 को क्वेश्चन है और 18 क्वेश्चन को हम बनाएंगे और अपने लैंग्वेज के साथ बनाएंगे। आपको आसान है लगेगा और मज़ा आने वाला है। आप देखें बोर्ड पे। सबसे पहले देखें कि सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। ये जो दिया हुआ है ना आर ये रियल नंबर कहला रहा है। क्या कह रहा है? रियल नंबर डिफाइंड हैज ये रिलेशन है। कह रहा है ये पेयर जो दिख रहा है, ये पेयर में ए जो है लेस देन इक्वल टू होगा बी स्क्वायर का। इस प्रूफ करना हम लोग को नाइदर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री और नॉट ट्रांजिटिव है। जो रिलेशन आपके सामने दिया गया है उसमें से ये बताना है ये रिलेशन जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्री है, ना ट्रांजिटिव है। तो फिर हमको इसको डिफाइन करके फिर देखना है और एक एक करके चेक करना है। आप रियल नंबर समझते हैं ना, दुनिया का सारा नंबर रियल नंबर में ही आता है। तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास जो है ना इतना सारा ऑर्डर पेयर निकलेगा। तो हमको थोड़ा माइंड में एक दो ऑर्डर पेयर को लेना है और गलत साबित करके हमें प्रूव करते हुए निकल जाना है। तो खास करके यहाँ पे देखा जाए, हमने सेट देखा, सेट रियल नंबर है और यहाँ पे रिलेशन दिया गया है और रिलेशन में से हमने किसी एक को पिक करा। वो हाफ हाफ भी तो आ सकता है ना, हाफ हाफ। हाफ रियल नंबर है, बिल्कुल है। हाफ नंबर अगर हम मानते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्सिव होने का कंडीशन में दो नंबर का पेयर सेम होनी चाहिए, तो कोई एक पेयर लिए सेम नंबर का और उठा करके देखते हैं, अगर रिलेशन सेटिस्फाइड होगा तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अगर नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। हम लोगों ने क्या करा, ये ऑर्डर पेयर को लिया और इसमें से देखा, इसको उठा करके इस रिलेशन में पुट करते हैं तो फिर पता चला कि 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होता है। तो 1/4 कभी भी हाफ से बड़ा नहीं होता है, वो छोटा होता है। तो ये साइन का जो रूल था वो डिफाइंड यहाँ नहीं हो रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन ना हो हम लोग कह सकते हैं कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। पूछे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखा ना एक पेयर तो गलत हो गया ना। रिफ्लेक्स में हम लोगों ने क्या बताया था कि आप जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं कोई भी नंबर का, तो उसमें सारा एलिमेंट का जो सिमिलर पेयर है वो होनी चाहिए रिलेशन में। अगर होगा तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अन्यथा वो नहीं कहलाएगा। उनमें से एक हमें पिक करा और यहाँ पे उठा करके लाया। आप पूछिएगा कि सर ऐसा माइंड में कैसे आएगा, तो आप इस तरह से आप कोई भी पेयर उठा सकते हैं, क्योंकि पेयर कुछ भी हो सकता है। ऑल रियल नंबर बोल रहे हैं तो कोई भी एक पेयर उठा करके आप ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हम प्रूव करना है सिमेट्री। तो खास कर एक कोई पेयर ले लेते हैं। हमने 1 2 लिया, 1 2 सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखना 1 को अगर पुट किया जाए एक के जगह पे और 2 का रखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, जो 1 से बड़ा है। लेकिन इसमें देखा गया जैसे ही इसको हम पलट दिए यानी 2 1 किए तो देखा गया कि 2 जो है 2 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 1 कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा, ना ही बराबर होगा, इसलिए इस कंडीशन ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर वैसे लिखा हुआ भी नॉट पॉसिबल, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्री। ये क्या कहलाएगा? सिमेट्री नहीं कहलाएगा। फिर आगे चलते हैं। इफ हमने माना, शुरुआती में हम मानते हैं, कोई पेयर को उठाते हैं मानते हैं, लेकिन उस कंडीशन को लास्ट तक अगर फॉलो नहीं हो तो हम बोल देंगे कि भाई साहब ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। खास करके हमने माना कि 3 2 एक पेयर है जो रिलेशन में है, होगा। ठीक, उसके बाद 2 1 रिलेशन में है, देखते हैं ये भी रिलेशन में नहीं है और ऐसा ये भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन आ ही नहीं रहा है। अगर कंडीशन नहीं आएगा, देयर आर नो कंडीशन हेयर, सो यू कैन से दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ट्रांजिटिव नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है नाइदर रिफ्लेक्सिव, नो ट्रांजिटिव, नो सिमेट्री। ठीक है, समझ में आ गया, साधारण है। स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में अच्छे से लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।
तो चलिए साहब 3 नंबर हम लोग बनाते हैं। 3 नंबर बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि कोई एक सेट दिया हुआ है, सेट में 5-6 एलिमेंट है और बताया जा रहा है कि उसका वो जो है ये रिलेशन से सेटिस्फाइड है, और ये रिलेशन से सेटिस्फाइड है तो बताना है कि चेक करके कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो बस ये सिंपल है, टाइप को हमको रिलेट करना है। सबसे पहले हम लोगों के पास जो सेट है वो लिख लेते हैं। सेट क्या है, लेट मान लेते हैं वो सेट ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, ये सेट है। और उसके बाद रिलेशन की बात किया जाए तो क्या है, ए बी पेयर दिया हुआ है, बी बराबर a+1, ये रिलेशन है। तो रिलेशन को जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अगर ए की जगह पर 1 लिया जाए तो 1 लिया जाए तो बी अपने आप 2 हो जाएगा ना, 1+1 2। अच्छा, ए का मान 2 लिया जाए तो 3 आ जाएगा, 3 लिया जाए तो 4 हो जाएगा, और 4 लेंगे तो 5, और 5 लेंगे तो 6 हो जाएगा। किसी का मन में ये होगा कि सर ए की जगह पे आप 6 लीजिए, 6 लेंगे तो फिर बी का मान 7 आ जाएगा, लेकिन 7 एलिमेंट इसमें नहीं है, तो हमारा रिलेशन यहीं पे आकर के स्टॉप हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है ना, ये रिलेशन दिया हुआ है, आप ए के जगह पे यानी पहला कोऑर्डिनेट में आप यहाँ से उठाएंगे और बी उससे एक अधिक लेंगे तो आपका ये रिलेशन बन के आएगा। और जैसे ये रिलेशन आएगा तो चेक करना। आज स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट कर देते हैं। हैज़, इफ यहाँ पे देखा जाए 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं हुआ, हम बता सकते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि हमने सेट में देखा प्रत्येक का पेयर होनी चाहिए, इक्वल पेयर होनी चाहिए, इक्वल पेयर नहीं दिख रहा है एक भी, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। ठीक, फिर देखते हैं इफ 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर रिलेशन में है तो क्या 2 1 है रिलेशन में, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए हम कह सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्री, ये सिमेट्री भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद आते हैं ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। इफ 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, उसके बाद देखो 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, देन तो बिलोंग करना चाहिए ना 1 और 3, क्योंकि ए और सी भी होनी चाहिए, तो 1 और 3 बिलोंग नहीं कर रहा है क्या, 1 3 कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, बोलेंगे कुड नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव समझ आ गया ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्री। कैसे, अब यहाँ पे इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये ए बी है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो यहाँ पे देखा जाए ये क्या है, बी और सी है। अगर ऐसा कंडीशन में है तो दोनों होना चाहिए, ए सी भी होनी चाहिए, तो ए सी की जगह क्या होनी चाहिए 1 और सी की जगह 3, तो 1 3 देखो यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 1 3 नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गया ना, हल्का सा क्वेश्चन था, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक, तो चलिए साहब फिर बात करते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने 3 नंबर बनाया था, 2 नंबर बनाया था, सारा का सारा आसान है। सिर्फ हम लोग देख करके घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक बार समझ लें और उसको बनाएंगे तो आपको आसान लगेगा, और हमारा बनाया हुआ जितने भी सोल्यूशन है सब का सब आपको समझ में आएगा। एकदम पूरा अपने माइंड से बनाए हुए हैं, अच्छे से बनाए हुए हैं और बहुत सरल लैंग्वेज में है। आप देखें बोर्ड पे 4 नंबर में कह रहा है सो डैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड हैज रिलेशन, पेयर जो है इस पेयर में ए जो है हमेशा कम है और बराबर है बी का, इज प्रूव करना है या रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्री नहीं है। सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा सेट क्या है, तो सेट इसमें से अच्छे से देखा जाए तो पता चलता है कि वो रियल नंबर है। क्यों देखा गया है, यहाँ पे दे दिया है ना, आर इज सेट, ये क्या है आर
इन आर डिफाइन है, तो आर मतलब क्या होता है, एक आर मतलब होगा रियल नंबर, ठीक। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, जैसे ही रिलेशन में आते हैं तो रिलेशन कहता है हम लोग को, ये जो पेयर दिख रहा है ये जो है हमेशा कम होगा बी से या उसके इक्वल होगा। तो आप कोई भी रियल नंबर का एक पेयर उठा लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो बहुत सारा पेयर होगा, लेकिन उनमें से कोई एक पेयर उठाएंगे आइडेंटिटी यानी सेम सेम, उसको उठाएंगे और चेक करेंगे तो देखना दुनिया का जितने भी आइडेंटिटी यानी सेम सेम नंबर होगा सारा का सारा वो रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये बता रहा है कि ए बी के बराबर हो सकता है या ए बी से कम हो सकता है। तो बराबर होने के लिए तो सारा कंडीशन आ ही जाता है, 1 1 भी बिलोंग करेगा, 2 2 भी बिलोंग करेगा, 3 3 4 4 5 5 ये सब ए बी के बराबर होगा। तो इस प्रकार से अगर रिलेशन हमको मिलेगा तो वो आप बंद करके बता देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। फिर सेकंड में आते हैं सिमेट्री के लिए, बताया जा रहा है भाई साहब कि अगर 1 2 देखा जाए, 1 जो है 2 से छोटा है, 2 से छोटा है ना, तो ये बिलोंग कर रहा है, ए की जगह पे 1, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 2 रखा जाए तो ये सही है। लेकिन फिर इसी को उल्टा दिया जाए तो क्या 2 जो है वह 1 से कम होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये रिलेशन गलत है। इसलिए ये रिलेशन गलत है तो हम बोल सकते हैं ये सिमेट्री नहीं होगा, ठीक। फिर आगे बात करते हैं, जैसे 2 और 3 बिलोंग कर रहा है 8 से, 2 और 3 बिलोंग कर रहा है 8 से, कैसे? ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 3, हाँ तो ए जो है बी से कम है, दिख रहा है ज्यादा है, हाँ ए जो है बी से कम है, ठीक। फिर देखना 3 4 यानी ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे 4 है, तो ए बी से कम है, ठीक। उसके बाद देखा जाए तो सर यहाँ पे सी है और यहाँ पे ये ए है, तो ऐसा पेयर भी आगे देखा होना चाहिए। अगर ऐसा दोनों पेयर होगा यानी 2 और 4 भी पेयर इसमें होगा तो मानेंगे ट्रांजिटिव होगा, लेकिन 2 और 4 देखते हैं होगा, अच्छा ए की जगह पे 2 रखे और बी की जगह 4 रखा, तो दिख रहा है ना कि ये नियम पालन कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे रिलेशन आर इज सिमेट्री ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री, यानी यहाँ पे रिलेशन जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्री नहीं होगा। इसी तरह से आसान आसान सा एग्जाम्पल देते हुए हमको ये प्रूव कर लेना है, और रिलेशन टपने के बाद हम लोग को अच्छे सिलेबस मिलने वाला है और बहुत अच्छे से पढ़ाई होने वाली है हम लोग को। आप अच्छे से मेहनत करते हुए चलें। हाँ प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे अभी मानी चलिए आप अच्छे कोचिंग में पढ़ने के योग्य नहीं है, घर पे रह रहा है, वो बाहर जाने की आवश्यक उसके पास पैसे नहीं है, तो घर पे रह करके कैसे पढ़ेगा? मोबाइल हमको लगता है, उम्मीद है कि सबके पास रहता है, तो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रयास होने के कारण उसका पढ़ाई अच्छा हो जाए। आप कृपया करके शेयर करें, बस यही रिक्वेस्ट है। चलिए साहब, तो आते हैं हम लोग 5 नंबर पे। 5 नंबर में क्या कर रहा है? पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय। रिलेशन जो है ये पेयर दिया हुआ है और इस पेयर में फिर कह रहा है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, वहां पे स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्यू दिया हुआ है। देखना इस टाइप का अगर रिलेशन हो ना, इस टाइप का, तो हम लोग को सिमेट्री चेक करने के लिए फ्रैक्शन वाला पार्ट लेंगे, और फ्रैक्शन वाला पार्ट लेने के बाद हम साबित कर देंगे कि वो चीज गलत है, और गलत होगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। अब खास करके फ्रैक्शन में 1 हाफ हाफ ले लेते हैं, या 3/5 ले लेते हैं, और 3/5 ले लेते हैं। इस तरह का कंडीशन अगर ले लिया जाए तो रिफ्लेक्सिव फेल हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव जैसे ही फेल होगा तो हम बता सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे सेट लिया, उस सेट में बता दिया कि वो रियल नंबर का सेट है। रिलेशन कह रहा है कि एक पेयर है और पेयर में ए जो है लेस देन इक्वल टू है बी क्यू का, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर फ्रैक्शन पार्ट लिया और उनमें से सेटिस्फाइड करके देखे, अगर पुट करके देखे इसमें तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए आते हैं तो 1 2 लेते हैं, रिलेशन में होगा 1 2 होगा ही, रियल नंबर है तो एक पेयर 1 2 होगा ही, कोई भी पेयर हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, तो कोई पेयर उठा लें, उस पेयर को यहाँ पे रखें, जैसे यहाँ पे रखें, ठीक है ना, और रखने के बाद ये सेटिस्फाइड कर रहा है रिलेशन को, कैसे? 1 2 1 2, एक जगह पे 1 रखें,
डी की जगह 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये जो आ रहा है 1 लेस देन 8, ये सही है ना रिलेशन, 1 जो है 8 से कम है ना, तो इसलिए ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन बट इसको उल्टा दिया जाए ऑर्डर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उल्टा देने के बाद ए की जगह पे 2 लेंगे, ए की जगह पे 2 लेंगे और लेस देन इक्वल टू 1 के जगह पे बी के जगह पे 1 लेंगे और 1 का क्यूब 1 ही होता है। ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग को बोलेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, थर्ड नंबर में आते हैं। ये देखा जाए एक पेयर हम लोगों ने लिया 3/2। ठीक, उसके बाद अगेन आगे बढ़ते हैं हम लोग 3/2 के बाद इसके जस्ट यही ना होता है बी लेते हैं, उसके बाद आगे 6/5 लिए, बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन देखा गया कि ये ए और सी बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन से। क्यों? क्योंकि मान पुट किए तो ऐसा दिखा, ऐसा तो है नहीं, ऐसा इसके जस्ट अपोजिट है और अपोजिट होने के कारण ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमने यहाँ पे चेक किया, एक एग्जांपल लेकर के हम लोगों ने पुट करा और मान देखा कि बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो ना तो सिमेट्री कहलाएगा, ना रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ना ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो वो सारा का सारा हम लोगों ने प्रूव कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सब एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, यहाँ पे देखें क्या कर रहा है। सो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3, यानी सेट दिया हुआ है यहाँ पे क्लियर करके, इसमें कोई रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर आता है तो उसमें बहुत सारा पेयर आता है, हम लोगों ने डायरेक्ट लिख करके बता देते हैं भाई साहब ये इन्फिनाइट है, बहुत सारा पेयर बनेगा। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखा सेट भी डिफाइन किया गया है और रिलेशन भी डिफाइन करके दे दिया है। हमने पहले उठा करके यहाँ पे रख दिया और इसमें कह रहा है कि बताओ ये जो है ना सिमेट्री है लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। प्रूव करना है हम लोग को ये सिमेट्री होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो खास करके हम लोग प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो लेट मान लेते हैं ये सेट ए बराबर इतना है दिया हुआ है, लेकिन मान लेंगे ए बराबर सेट में क्या है 1 2 3 है। रिलेशन पहले से दे दिया गया है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 दिया हुआ है, 2 1 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद हैज 1 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन और 2 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। दिख रहा है इस सेट का एक भी एलिमेंट का पेयर दिख रहा है रिलेशन में? नहीं दिख रहा है। सेम अंक का नहीं दिख रहा है, तो ये भाई साहब कैसे हो सकता है रिफ्लेक्सिव? नहीं होगा ना, नाराज हो जाएगा, नहीं होगा। ये बता रहा है चिल्ला चिल्ला के आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर अगेन अगर देखा जाए इसमें 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन पलट देने के बाद भी वो भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये सिमेट्री होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कोई भी नंबर उठा लेते हैं, उठा कैसे लेंगे? यहीं से उठाएंगे 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर नॉट रिलेशन, 2 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 1 2 यानी ए और सी, ए सी है पेयर, ए सी 1 1 आ रहा है और 1 1 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, धन्यवाद। चलिए तो आपके बोर्ड पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन 7 नंबर का है। इसमें देखें तो इसमें आपको थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिया है और समझ करके बनाना है। क्या कह रहा है देखें, इसमें ये कह रहा है कि एक कॉलेज का लाइब्रेरी में किताबों की जो एक सेट है, बुकों की एक सेट है, और वह सेट में से एक रिलेशन बता रहा है कि दो बुक के बीच जो पेयर दो बुक ले रहे हैं वो दो बुकों की नंबर ऑफ पेजेस बराबर होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखा जाए लेट ए बराबर इतना, कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी क्या ए सेट को ही माना गया है, उसमें बुक बहुत सारा है, B1 B2 B3 बुक पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से। अब जो एक ही चीज दिया हुआ रहे तो सबसे पहले उसको खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा तो ऐसा पेयर देखने को मिला। ठीक,
तो हमने माना शुरुआती में कि रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि एक पेयर है एक्स और वाई का, जिसमें एक्स और वाई का जो नंबर ऑफ पेजेस है वो क्या है, बराबर है, सेम है। तो यहां पे देखा जाए तो हमने माना शुरुआती में कि बी वन यानी सेम प्रकार का बुक अगर हो तो उसका नंबर ऑफ पेजेस सेम होगा ना, ठीक। तो वही हमने लिया और दूसरा भी पेयर लिया, तो सबको देखा तो पता चला कि ये रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, नंबर ऑफ पेजेस दोनों में बराबर हो रहा है। अगर होगा तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। फिर सेकेंड कहता है कि अगर हमने शुरुआती में माना कि B1 B2 क्या रिलेशन में है, यानी पहला बुक दूसरा बुक का नंबर ऑफ पेजेस सेम है, ठीक है ना। अगर दो बुक लिया और दोनों बुक का नंबर ऑफ पेजेस सेम, ये दो बुक लिए हम लोगों ने और दोनों मान लेते हैं कि इस दोनों में जो पेजेस की संख्या है बराबर है, ठीक है ना, और दोनों को ऑर्डर बदल देंगे तो क्या होगा, पेजेस घट जाएगा क्या, नहीं ना, नंबर ऑफ पेजेस सेम ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे ऑर्डर बदल देने पे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज क्या होगा, सिमेट्री कहलाएगा। फिर देखा जाए तीसरा नंबर में क्या कर रहा है, एक और बुक ले लेते हैं हम लोग। चलिए आपके सामने में तीन बुक है, कह रहा है देखिए ए और बी का नंबर ऑफ पेजेस सेम है, बी और सी दोनों का नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो क्या ए और सी का नंबर ऑफ पेजेस बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और होने के कारण ही ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। हमने माना था कि B1 B2 का नंबर ऑफ पेजेस बराबर है, B2 B3 का नंबर ऑफ पेजेस बराबर है, तो पक्का है B1 और B3 का भी नंबर ऑफ पेजेस क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। अगर तीनों चीज हो तो वो क्या कहलाएगा, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। बहुत साधारण सा है। और सबसे बड़ी बात ये है, हम आपको कहना बार बार भूल जाते हैं कि देखिए यूट्यूब पे पढ़ना हमको लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब भी आप फ्री रहें, कहीं पे भी हैं, पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, फुदक रहे हैं, अगर मोबाइल आपके सामने है, अगर आपको पढ़ने का तभी थोड़ा सा इच्छा जग गया तो ओपन करते हैं तो आपका रिवाइज होता हुआ चले जाता है, आप रिवाइज भी कर लेते हैं और उस चीज़ को अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। आप बार बार स्किप करके पीछे आगे करके आप बार बार समझ लेते हैं, और ये मौका कोचिंग में नहीं मिल पाता है। लेकिन कोचिंग में ये फ्री होता है, इन्वायरमेंट रहता है, लेकिन खास करके यूट्यूब पे पढ़ने का ये फायदा होता है। तो खास करके आप पढ़ें और दूसरे को भी शेयर करें, सिर्फ फायदा अपना नहीं उठाए। और ये मेहनत लग रहा है तो आप कृपया करके लाइक करें और कोशिश करें कि हमको ज़्यादा ज़्यादा उत्साहित हो बनाने में वीडियो, तो आप मेहनत थोड़ा करें, थोड़ा शेयर करें, कंजूसी मत करें, ठीक है। धन्यवाद।